Hi everyone, welcome to English Lens channel. I am Chandan here to teach you this article taken from the Times of India as usual. If you like my videos, kindly subscribe my channel. I am eager to see 1000 subscribers as soon as possible on my channel. So let's get started for today. तो चलिए देखते हैं आज के इस आर्टिकल को। क्या नाम है? ग्लोबल वॉर इंक। ग्लोबल मतलब वैश्विक, वॉर मतलब युद्ध, और इंक जो होता है वो इनकॉर्पोरेटेड का शॉर्ट फॉर्म होता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, सम्मिलित होना। तो वैश्विक युद्ध में सभी शामिल हो गए हैं। सभी वैश्विक युद्ध में सभी सब वैश्विक युद्ध बनता ही तभी है जब 2-3 कंट्री, 4 कंट्री, मतलब 2 से ज़्यादा कंट्री क्या होते हैं आपस में, 3-4 कंट्रीज आपस में शामिल हो जाते हैं और युद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यह आर्टिकल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Why do so many wars carry on and on? Because the political, military, industrial complex wants them to. Why क्वेश्चन है, ठीक है। WH क्वेश्चन, WH वर्ड इनको कहा जाता है। जिन ऐसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाए तो उनको WH वर्ड यूजुअली कहा जाता है, जैसे व्हाई, वेयर, व्हाट, ये सब, ठीक है। व्हाई, उसके बाद डू का यूज है। तो डू किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आता है, और नहीं तो फिर डू आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले WH वर्ड, फिर डू या डज का यूज होता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो व्हाई डू सो मेनी वॉर्स कैरी ऑन एंड ऑन। सो मतलब बहुत, मेनी मतलब ज़्यादा, है ना, वॉर्स मतलब युद्ध, और कैरी ऑन मतलब जारी रहना, जारी होना, ठीक है। तो क्यों इतने सारे युद्ध जो हैं वो जारी हैं, चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। कैरी ऑन एंड ऑन का मतलब चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द पॉलिटिकल, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वॉन्ट्स टू देम टू। बिकॉज मतलब क्योंकि, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, मिलिट्री मतलब मिलिट्री से संबंधित, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिलताएं, वॉन्ट्स मतलब चाहती हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब का 5th फॉर्म आया है, वॉन्ट्स, एस लगा हुआ है। देम मतलब उनको, उनको मतलब युद्ध को, टू मतलब ये कह रहा है क्योंकि जो राजनीति से संबंधित लोग हैं, जो मिलिट्री से संबंधित लोग हैं, जो औद्योगिक इंडस्ट्री में बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे, जारी रहे, ठीक है, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, ये एक्चुअली हेडिंग था इस आर्टिकल का। जो ये जो भी इस आर्टिकल में लिखा गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने बताया। तो चलिए अब आगे हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। ओवर द weekend, tens of thousands of Israelis began 4 days of demonstrations against their government over its handling of the Gaza war, ठीक है। ओवर द वीकेंड, वीकेंड मतलब सप्ताह, और ओवर द वीकेंड है मतलब सप्ताह के अंत में। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इजराइलीज मतलब हजारों इजराइली, टेंस ऑफ थाउजेंड्स मतलब 1000 का 10, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? बिगैन, पास्ट फॉर्म का यूज है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, V2 का यूज है। तो बिगैन मतलब शुरू किया, 4 डेज मतलब 4 दिन का, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शनी, दिखावा, ठीक है। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, देयर मतलब अपने, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, सरकार, ओवर इट्स हैंडलिंग मतलब इसके नियंत्रण के ऊपर, किसके नियंत्रण के ऊपर? गाजा वॉर, ठीक है। तो कह रहा है कि सप्ताह के अंत में हजारों इजरायलियों ने 4 दिन की प्रदर्शनी शुरू की, और ये प्रदर्शनी किस चीज़ की थी? तो गाजा वॉर को नियंत्रित करने के ऊपर युद्ध, गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शनी थी कि मतलब आप जो हैं, इनका था कि आप, गाजा वॉर चल रहा है उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर था कि उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था, यानी प्रदर्शनी की थी इजरायली लोगों ने, ठीक है। बट
इज नेतान्याहू लिसनिंग, लेकिन क्या नेतान्याहू सुन रहे हैं? इजराइल के राष्ट्रपति हैं शायद नेतान्याहू, इसलिए वो प्रेसिडेंट होंगे या फिर पीएम होंगे। ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है प्रेसिडेंट है, क्योंकि कई सारे देश हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट ही पीएम का काम करते हैं। ठीक है, तो नो, इन पोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सम डॉक वर्कर्स एंड अदर्स हैव प्रोटेस्टेड शिपमेंट्स ऑफ मिलिट्री कार्गो टू इजराइल। कह रहा है कि नहीं, इन पोर्ट्स, पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को, बंदरगाहों में अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, सम मतलब कुछ, डॉक वर्कर मतलब वर्कर होता है, और डॉक मतलब ऐसे, डॉक वर्कर मतलब ऐसे वर्कर जो डॉक पे काम करते हैं। और डॉक उसको बोलते हैं जहाँ पे शिप जो होता है ना, उस पर लोडिंग किया जाता है। जैसे बंदरगाह पे जहाँ पे मतलब शिप पे से सामान उतारा जाए या शिप पे सामान लादा जाए, तो उसको डॉक बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ डॉक वर्कर्स एंड अदर्स, और दूसरों ने हैव प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है। किस चीज़ का? शिपमेंट्स ऑफ मिलिट्री कार्गो। मिलिट्री मतलब मिलिट्री से संबंधित, कार्गो मतलब सामान, और शिपमेंट मतलब भेजना। ठीक है, शिप से भेजने को शिपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इजराइल में मिलिट्री से संबंधित सामानों के भेजने का विरोध किया है कि पूरे संसार में, किसने? तो डॉक वर्कर्स ने और दूसरों ने। ठीक है, हैज़ दैट हॉल्टेड इजराइल्स ऑफेंसिव। हैज़ है तो क्या, दैट उस चीज़ ने, मतलब इन लोगों ने जो विरोध किया उस चीज़ ने, हॉल्ट मतलब रोका, हॉल्ट मतलब होता है रोकना, किस चीज़ को? तो इजराइल के ऑफेंसिव को। इजराइल और एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो इजराइल के ऑफेंसिव मतलब आक्रमण को। ठीक है, रोका, तो लिखा है नो, नहीं। दिस डिजोनेंस बिटवीन डिसीजन मेकर्स एंड इंक्रीजिंगली वोकल पॉपुलर ओपिनियन शोज व्हाई इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स टुडे। नो मतलब नहीं, दिस मतलब यह, डिजोनेंस मतलब होता है विवाद, या फिर बोल सकते हैं असामंजस्य, बिटवीन मतलब के बीच, डिसीजन मेकर्स मतलब डिसीजन बनाने वाले। ठीक है, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, वोकल मतलब आवाज़, बुलंद आवाज़, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, ओपिनियन मतलब विचार, मत, शोज मतलब प्रदर्शित करना, है ना, दिखाना। यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज है। ठीक है, शोज। वाई मतलब क्यों, इट इज़ मतलब यह है, रियली मतलब वास्तव में, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, स्टॉप मतलब रोकना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, लड़ाई झगड़े, टुडे मतलब आज। कि ये जो विवाद है डिसीजन लेने वालों के बीच में, और फिर बढ़ती हुई जो आवाज़ है, लोकप्रिय जो विचार हैं, बढ़ती हुई मतलब जो इंक्रीजिंगली वोकल, जो बढ़ते हुए आवाज़ हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, और पॉपुलर जो ओपिनियन है, जो लोकप्रिय विचार है, वो दिखाता है, वो प्रदर्शित करता है कि क्यों ये वास्तव में इतना डिफ़िकल्ट, इतना कठिन है इस लड़ाई को आज के दिन में रोक पाना। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। दी पॉलिटिकल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। पॉलिटिकल, ये मैंने ऊपर ही बताया, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, मिलिट्री मतलब मिलिट्री, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिलता है। ठीक है, आर्म्स कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम वॉर्स। आर्म्स मतलब जो ये हथियार होता है, हथियार से संबंधित कंपनियां बेनिफिट क्या कर रही हैं? लाभ ले रही हैं। किससे? वॉर्स से। वॉर मतलब युद्ध से, बेनिफिट मतलब लाभ लेना। जनरल्स हु डोंट यूजुअली डाई फाइटिंग। जनरल किसको बोलते हैं? जो मिलिट्री में सबसे ऊपर के पोस्ट पे होते हैं उनको जनरल कहा जाता है। तो जनरल्स, और जनरल के लिए हु का यूज है, हु, जो कि डोंट यूजुअली डाई फाइटिंग, जो कि सामान्य तौर पे लड़ते हुए जिनकी मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ना तो पड़ता है नहीं, तो उनकी मृत्यु लड़ते हुए क्यों होगी, है ना। लाइक वेपन्स, उन्हें क्या है? वेपन्स मतलब हथियार पसंद है। ठीक है, जनरल के लिए यहाँ हु का यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और फिर यहाँ पे जनरल के लिए ही जनरल एज अ सब्जेक्ट है, और यहाँ से फिर लाइक वेपन्स, यानी लाइक वर्ब है, और फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, वेपन्स।
तो इसमें दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है हु डोंट यूजुअली डाई फाइटिंग, और फिर एक सेंटेंस ये है जनरल्स लाइक वेपन्स। लाइक वेपन्स का सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल्स है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट हु है, लेकिन हु का यूज जनरल के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज होता है, तो हु क्या है? प्रोनाउन है जिसका यूज हुआ है जनरल के बदले में, ठीक है। Therefore they like arms companies, therefore मतलब इसलिए, दे मतलब वे, उनको, किनको? जनरल लोगों को, लाइक मतलब जनरल लोग जो हैं पसंद करते हैं किनको? आर्म्स कंपनीज को, आर्म हथियार बनाने वाली कंपनियों को। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्म्स कंपनीज ऑन पॉलिटिकल लीडरशिप इज लेस डिस्कस्ड, लेकिन जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, किसका? आर्म्स कंपनीज का, किनके ऊपर? पॉलिटिकल, राजनीतिक, लीडरशिप मतलब नेतृत्व के ऊपर, उसको बहुत कम ही डिस्कस किया जाता है, यानी उस पर बात बहुत कम ही की जाती है, ठीक है। पर सिपरी यूरोप इज विटनेसिंग रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग विद कंपनीज लाइक जर्मनीज रेनमेटल and France Dassault Aviation witnessing 367% and 89% growth respectively in share prices। कह रहा है कि सिपरी के अनुसार अगर हम देखें तो यूरोप जो है विटनेस कर रहा है, विटनेस मतलब गवाह बन रहा है किस चीज़ का? रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग का, मतलब डिफेंस पे बहुत ज़्यादा जो रिकॉर्ड मतलब बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है उसका। विद कंपनीज, किन कंपनियों के साथ? विद कंपनीज, जैसे में जर्मनी का रेनमेटल हो गया, उसके साथ फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन हो गया, उसके साथ विटनेसिंग, और ये भी गवाह बन रहे हैं 367% और 89% ग्रोथ का, क्रमशः किस में? शेयर प्राइस में। यानी इसको हम एक बार फिर से देखें तो कह रहा है कि सिपरी के अनुसार जो है यूरोप एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है किस पे? डिफेंस पे। डिफेंस मतलब रक्षा रक्षा से संबंधित चीज़ों पे, है ना। किन के साथ? तो कंपनियों के साथ, ठीक है। कौन से कंपनी? आर्म्स कंपनीज के साथ, जैसे में जर्मनी का रेनमेटल हो गया और फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन हो गया, और इनके शेयर, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा हथियार ये लोग खरीद रहे हैं, वो हथियार चाहे जो फाइटर जेट वगैरह, तो इनके शेयर में भी काफ़ी उछाल आया है। जैसे इसके शेयर में, जर्मनी के रेनमेटल के शेयर में इतना % का आया है और फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन में इतना % का आया है, ठीक है। इनके शेयर प्राइस में उछाल यानी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस लाइक कंपनीज दैट आर डूइंग वेल, दे लाइक जॉब्स बीइंग क्रिएटेड एंड दे रिस्पेक्ट देयर जनरल्स। कह रहा है कि लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी पॉलिटिशियन हैं, सभी राजनीतिक मतलब राजनेता लोग हैं, जैसे वो क्या करते हैं? कंपनियों को पसंद करते हैं। लाइक कंपनीज, कौन सी कंपनियों को पसंद करते हैं? जो बहुत अच्छा कर रही हैं, दैट आर डूइंग वेल, जो बहुत अच्छा कर रही हैं। वे क्या करती हैं? जॉब बीइंग क्रिएटेड, जो उनकी, दे लाइक मतलब जो पॉलिटिशियन राजनेता लोग हैं वो लोग ये पसंद करते हैं कि जॉब का क्रिएशन हो, नए नए जॉब आए, है ना। एंड दे रिस्पेक्ट, और वे लोग क्या करते हैं? उनके जनरल लोगों को भी काफ़ी सम्मान देते हैं। किनके? जनरल लोगों को, जो ये मिलिट्री में होते हैं, ठीक है, उनको। प्लस वांटिंग टू बी माचो इज ए यूनिवर्सल पॉलिटिकल वीकनेस। उसके बाद इसके अलावा, प्लस मतलब इसके अलावा देखें तो वांटिंग टू बी माचो, चाहना, वांटिंग मतलब चाहना, क्या? माचो बनना। माचो बोलते हैं जो ताकतवर होता है उसको बोलते हैं माचो, ठीक है। तो माचो बनना क्या है? यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सर्वविदित, क्या है? मतलब सभी जगह पूरे विश्व में। पॉलिटिकल वीकनेस है मतलब राजनीतिक कमजोरी है, यानी कहने का मतलब ये है कि हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, तो ये एक राजनीतिक कमजोरी है, क्योंकि जो राजनेता लोग होते हैं वो प्रसिद्ध होने के चक्कर में, ताकतवर बनने के चक्कर में गलत काम कर जाते हैं ना, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह की क्या हो गई? कमजोरी हो गई। हेंस द पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। हेंस मतलब इस, यहाँ क्या है? पॉलिटिकल राजनीतिक, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, मिलिट्री मतलब मिलिट्री से संबंधित, कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिलता है, ठीक है। ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोस फाइनेंसिंग, ठीक है। जो का फिनिशिंग का मतलब होता है कुशलतापूर्वक काम करना, अच्छे से काम करना, तो कुशलतापूर्वक काम करना, ठीक है।
जो मतलब कौन, जो बाइडेन, ठीक है, उनके बारे उनको शॉर्ट में लिखा हुआ है जो। तो लुक एट बाइडेन, बाइडेन को देखिए। डिस्पाइट प्रोटेस्ट्स फ्रॉम यंग डेमोक्रेट्स ही कंटिन्यूज टू शिप वेपन्स टू इजराइल। मतलब डिस्पाइट मतलब के बावजूद, प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट यानी विरोध के बावजूद, किन से, यंग डेमोक्रेट्स से, जो युवा लोकतांत्रिक लोग हैं उनसे, ठीक है। ही कंटिन्यूज टू शिप, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू है मतलब लगातार हैं, शिप मतलब भेजना, वेपन्स मतलब हथियारों को इजराइल में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो युवा लोकतांत्रिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाइडन जो है वो लगातार हथियारों को इजराइल भेज रहे हैं, उसे छोड़ बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक। शिप मतलब भेजना। ही ऑल्सो सेज प्रोटेस्टर्स हैव अ पॉइंट। ही मतलब वो, ऑल्सो वह, ऑल्सो मतलब भी, सेज मतलब कहते हैं कि ही वो ये भी कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स हैव ए पॉइंट, कि प्रोटेस्टर जो विरोधी लोग हैं उनके पास एक मुद्दा है उछालने के लिए, ठीक है। बट ही फियर्स कटिंग ऑफ वेपन्स सप्लाईज टू तेल अवीव माइट jeopardize his re-election campaign. American arms firms like Lockheed Martin, Raytheon and General Dynamics are big political financiers. And generals want weapons to be tested. कह रहा है कि लेकिन ही मतलब वह, फियर्स मतलब डरते हैं, किस चीज़ से, कटिंग ऑफ, काट देना मतलब कम कर देना, किसको, वेपन सप्लाई को, हथियारों की सप्लाई को, कहाँ, तेल अवीव में। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, माइट मतलब माइट मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज़ क्या होता है कि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। माइट जियोपार्डाइज, वो क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। जियोपार्डाइज मतलब होता है, जियोपार्डाइज मतलब खतरे में डालना, किस चीज़ को, तो हिज मतलब उनके री इलेक्शन को, मतलब फिर से होने वाले इलेक्शन कैंपेन को, अभियान को, ठीक है। अमेरिकन आर्म्स फर्म्स, अमेरिका की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और जनरल डायनामिक्स, ये आर बिग पॉलिटिकल फाइनेंसर्स, ये क्या है, बड़े राजनीतिक फाइनेंसर है। फाइनेंसर मतलब वित्त उपलब्ध कराने वाले, पैसे उपलब्ध कराने वाले, ठीक है। एंड जनरल्स वांट वेपन्स टू बी टेस्टेड, और जनरल लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, ताकि हथियारों को टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि जो बाइडन हैं उनको तेल अवीव में हथियारों को सप्लाई करने में जो कटौती है उसको कम करने में, कटौती को करने में, मतलब कि वो डरते हैं कटौती करने से। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हथियारों में हम क्या करेंगे, कटौती कर देंगे सप्लाई में, तो इससे उनका री इलेक्शन का जो अभियान है वो क्या है, खतरे में पड़ जाएगा। और अमेरिकन जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन या रेथियन या जनरल डायनामिक्स, ये सब क्या है, बड़े बड़े पॉलिटिकल फाइनेंसर है, मतलब ये राजनीति से संबंधित लोगों को क्या करते हैं, पैसे उपलब्ध कराते हैं चुनाव के समय में, ताकि चुनाव जीत जाएं। और जनरल लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वे जो भी हथियार हैं उनको टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैरा पे। वीडियो तो शायद लंबी हो गई होगी, लेकिन फिर भी चलिए इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या है, टेल वैगिंग द डॉग। क्या, टेल मतलब पूछ, वैगिंग मतलब हिलाती है, किसको, डॉग, वैगिंग मतलब दुम हिलाना होता है, और डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है। तो क्या पूंछ जो है कुत्ते की दुम को हिलाती है, ये तो एक्चुअली इस पैराग्राफ का टाइटल दिया गया है कि क्या पूंछ जो है वो कुत्ते की दुम को हिलाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। अफ्रीका इज अवैश विद वेपन्स एंड मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। अफ्रीका जो है अवैश है मतलब भरा हुआ है, किस चीज़ से, वेपन्स से, हथियारों से, और मल्टीपल मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन से, ऐसे क्षेत्रों से जहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, ठीक है। लिटिल वंडर ऑल टॉप वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स हैव अ प्रेजेंस ऑन द कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा तो आश्चर्य की बात है, लिटिल मतलब थोड़ा, वंडर मतलब आश्चर्य, कि जितने भी टॉप की हथियार बनाने वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरर मतलब होता है उत्पादन करने वाला, बनाने वाला, और वेपन मतलब हथियार, उन सभी का प्रेजेंस है, मतलब वो सभी उपस्थित हैं कहाँ पे, इस कॉन्टिनेंट में, इस महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका में, ठीक है। रसिया इज अ लीडिंग
आर्म्स सप्लायर इन द सब सहारन रीजन। रसिया जो है लीडिंग है, लीडिंग मतलब सबसे ऊपर, क्या है, आर्म्स मतलब हथियारों की सप्लाई करने वाले में रसिया क्या है, सबसे ऊपर है। कहाँ, जो कि सब सहारन क्षेत्रों में हथियार की जो भी देश सप्लाई करते हैं उनमें रसिया सबसे लीडिंग है, सबसे ऊपर है, ठीक है। चाइना इज क्लोज बिहाइंड इन सेकेंड स्पॉट व्हाइल यूएस एंड फ्रांस कंटिन्यू टू हैव न्यू एंड लेगेसी वेपन्स प्लेटफॉर्म्स। चाइना जो है वो दूसरे स्थान के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है। क्लोज मतलब काफ़ी नज़दीक, और पीछे बिहाइंड मतलब पीछे है, मतलब थोड़ा सा सेकेंड स्पॉट पे बस आने ही वाला है, थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। जबकि यूएस और फ्रांस जो हैं वो कंटिन्यू टू हैव, मतलब वो लगातार क्या कर रहे हैं, नए और लीगेसी वेपन्स प्लेटफॉर्म को बनाते जा रहे हैं। लीगेसी मतलब जो विरासत में उन्हें मिला हुआ है, वेपन मतलब हथियार का प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको बनाते जा रहे हैं, उसको जारी रखे हुए हैं। दिस अगेन बेक्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कह रहा है कि यह अगेन मतलब दोबारा से, बेग मतलब मांगना होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा है, यानी दिलचस्प क्वेश्चन को उठाता है, ठीक है। दिलचस्प क्वेश्चन को क्या करता है, रेज करता है, ठीक है। कि वुड डिस्प्यूट्स सच एज द वन ओवर द मोरक्कन सहारा कंटिन्यू इफ रसिया हैडंट बीन अ मेजर सप्लायर ऑफ आर्म्स टू वेस्ट बैक्ड मोरक्कोज राइवल अल्जीरिया। कि क्या डिस्प्यूट्स मतलब ये वाद विवाद, झगड़े, है ना, जैसे कि वन ओवर मोरक्कन सहारा, जैसे कि मोरक्कन सहारा के ऊपर एक जो है कंटिन्यू ये जारी रहता अगर रसिया ने क्या कर दिया होता, रसिया हैडंट बीन ए मेजर सप्लायर, मतलब रसिया अगर इन आर्म का मतलब हथियारों का बड़ा सप्लायर नहीं होता। किसको, वेस्ट बैक्ड मोरक्कन्स राइवल, जो पश्चिम से बैक्ड है, मतलब सहारा प्राप्त सहारा जिनको मिला हुआ है पश्चिम से, पश्चिम के क्षेत्रों से, मोरक्को के जो विद्रोही लोग हैं, विद्रोही है अल्जीरिया, उनको अगर रसिया अगर मेजर मतलब बड़ा सप्लायर नहीं होता आर्म्स का, तो क्या झगड़े जैसे मोरक्को सहारा में जो झगड़े चलते रहते हैं, क्या वो कंटिन्यू होते, क्या वो जारी रहते, या फिर नहीं भी होते, ये कहने का मतलब है, ठीक है। Was the war against Gaddafi's Libya a move to open up new markets for arms producers? क्या वॉर अगेंस्ट गद्दाफी के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, लीबिया का एक बहुत बड़ा तानाशाह था, शायद आप लोग नहीं भी जानते हो, 2011 में गद्दाफी मारा गया था। तो लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, उसके विरुद्ध जो युद्ध चला था, तो क्या वो एक कदम था ओपन अप, खोलने का नया मार्केट, नई मार्केट को किसके लिए, तो फॉर्म आर्म्स प्रोड्यूसर्स, फॉर आर्म्स प्रोड्यूसर्स, जो हथियार बनाने वाले कंपनियां हैं उनके लिए। इस सूडान ए टेस्ट बेड फॉर वेस्टर्न एंड रशियन वेपन्स, क्या सूडान क्या था, टेस्ट बेड था, मतलब टेस्ट बेड है, मतलब कि टेस्ट करने वाला एक जगह है पश्चिम वेस्टर्न के लिए, यानी पश्चिम क्षेत्रों के लिए, और फिर रशियन वेपन्स के लिए, यानी रसिया का जो हथियार है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी ऑलरेडी, ठीक है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, गुड नाइट।